कुछ पता चला? नहीं, मैंने उस औरत से पूछा कि इस घर में कौन रहता है। तो क्या बताया? उसे मालूम ही नहीं है। फिर मैंने एक एक करके पड़ोसियों से भी पूछा कि इस घर में कोई बच्चा रहता है या नहीं रहता। किसी को कुछ नहीं मालूम। मैंने सारे कमरे भी देखे, अलमारियां तक खोलकर चेक की हैं। सिर्फ मर्द और औरत के कपड़े हैं, बच्चे का एक भी सूट नहीं है वहां। इस घर में बच्चे के रहने का कोई नामो निशान नहीं है। या मेरे अल्लाह, अजीब बात है। मेहमत ने यही बता दिया था, कहा था तुम्हारा बच्चा यहाँ है। हाँ, उसने फिर से खेल खेला है। शायद उसी ने ये घर एजेंट से किराए पर लिया होगा। अल्लाह गारत करे यार। और हमें देखो यहाँ तक आ गए। अच्छा हुआ आ गए, कम से कम ये तो पता चला कि कोई बच्चा नहीं है। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने कहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मेहमत है वो, उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। एलिफ भी मिली हुई है। उसने कहा होगा ये ड्रामा करने के लिए, उसके लिए उसने पैसे दिए होंगे या डराया होगा, मालूम नहीं। मुझे भी उस घर में जबरदस्ती ले गया था। हाँ, और वहाँ जुबैदा साहिबा से भी उसी ने हमें मिलवाया था। उसके बाद उसने धोखे से मुझे बोलो बुलवाया। हमें जुदा करने के लिए पेशकश भी रखी। उसने मुझे अपने पास बुलाया क्योंकि उसका मकसद मुझे पागल करना था। उसने मुझे जाल में फंसाया, फिर खाने पर सबके सामने तस्वीरें दिखाई। वो तस्वीरें भी यकीनन एडिट हुई भी होंगी। अपने मकसद तक पहुंचने के लिए उसने तुम्हें ये पता दिया। और मलाहत साहिबा, उनका भी हाल क्या हो गया। हम सभी बिखर गए उसकी वजह से। एक एक बात का हिसाब लूंगा मैं उससे, बेफिक्र हो जाओ मेरी जान। उमर, मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर किस बात का डर है तुम्हें? मेहमत नहीं रुकेगा। जब तक वो हमें अलग नहीं कर देता, वो नहीं रुकने वाला। कहीं क्या? कहीं वो तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे, फिर मैं क्या करूंगी? जब तक हम साथ हैं कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेफिक्र हो जाओ मेरी जान, मेरे साथ रहो, वही काफी है। यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, अभी मुनासिब वक्त नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। कौन सा बाद में? कौन सा वक्त चाहिए? ये लोग कौन है, क्या कर रहे हैं यहाँ? अब फिर से कौन सी चाल चल रही है फातिमा साहिबा? देखो बेटा, मैंने कहा था ना हम बाद में बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि चली जाए। हाँ, समझ नहीं आई? आप लोग भी जाए यहाँ से, क्योंकि ये मेरा घर है। चले निकले यहाँ से। मोहतरमा, ये आप किस तरह बात कर रही हैं? ऐसे ही बात करूंगी मैं। लगता है कि समझ नहीं आई। निकल जाए यहाँ से, दफा हो जाए। क्या समझ नहीं आ रही आपको? जब सड़कों पर रहोगे तब अकल ठिकाने आएगी। क्या ये बच्ची की बहन है? तुम्हें क्या? हाँ, तुम्हें क्या मतलब? अभी तक यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? मैंने कहा चले जाओ। ये घर आपका है? मतलब फातिमा साहिबा का कोई घर नहीं? नहीं, ये मेरा घर है। इसका यहाँ कोई घर नहीं, और आज के बाद से ये सड़कों पर रहेगी। जुमाना बेटी, अल्लाह के वास्ते 2 मिनट खामोश हो जाओ। ये क्या कर रही हो तुम बेटी? असल में तुम क्या कर रही हो? हाँ, ये लोग कौन हैं? ये साहब और ये खातून समाजी खिदमत के लोग हैं। बतूल किस तरह के घर में रह रही है ये देखने के लिए आए हैं यहाँ। क्या? अम्मी, मेरी कॉल आ रही है जरा। ठीक है बेटा। हाँ बोलो यास्मीन। खुदा के लिए मेरी मदद करो। क्या हुआ, तुम ठीक हो? सुमैर, वो यहाँ आ गया है, दरवाजे पर खड़ा है। मैं उससे कहती रही हूँ कि चले जाओ, मगर वो यहाँ से नहीं जा रहा। कह रहा है कि दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगा। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, प्लीज जल्दी आ जाओ। ठीक है यास्मीन, सब्र करो, बस आ रहा हूँ मैं। क्या मतलब है? अब ये क्या नया चक्कर है?
हाँ बेटा। मुझे जाना है एक जरूरी काम से। अच्छा ठीक है, जाओ लाफ। मेहमद बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? वो दरअसल ऑफिस में कुछ मीटिंग्स हैं, उसी के सिलसिले में मेरा जाना जरूरी है। आप आराम करें, आपसे मुलाकात बाद में होगी। झूठ कह रहा है, मुझे घर से निकालोगे? जानती हूँ तुम दोनों मिलके कोई चाल चल रहे हो। देखते हैं अब कौन किसके पीछे होगा। खालदा, मैं जरा मार्केट तक जा रही हूँ। ठीक है। देखिए, मैंने शायद आपको गलत समझ लिया था। मैंने आपको कुछ और समझा था। हाँ, दरअसल बात ऐसी है कि मेरी और मेरी सौतेली बेटी की काफी अच्छी बनती है। वजाहत की जरूरत नहीं है मोहतरमा, हमने सब देख लिया। देखिए, अगर आप चाहें तो हम बैठकर सुकून से बात कर सकते हैं। हम कोई गलत तासुर नहीं देना चाहते। जरूरत नहीं है जनाब। आप गालिबन वो शख्स हैं जो साबिक सरपरस्त बड़ी बहन जुमाना सलाम के साथ रहते हैं। जी हाँ, लेकिन मैं वैसे ये दोनों शादी करने वाले हैं, यानी मंगनी हो चुकी है। आप मुलाजिमत नहीं करती, आपके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं, और आपके शौहर जेल में है, और गालिबन ये घर भी आपका नहीं है। हमारा ही समझ ले। घर बतूल की बहन का है। बतूल यहाँ आराम से रह सकती है, यानी उसे सरकारी तहवील में लेने की जरूरत नहीं। वाकई नहीं है। क्या तहवील में? जल्द ही दुल्हन के कपड़ों की दुकान पर काम शुरू करने वाली हूँ मैं। मोती वगैरह पिरोंगी वहाँ, उससे मेरा गुजारा हो ही जाएगा। हमें जो नोट करना था हमने कर लिया है मोहतरमा। देखिए, आपने मुझे गलत समझ लिया है। मेरा मकसद सिर्फ अपनी बहन की हिफाजत करना था। मुझे गलत मत समझे। मैं तो समझी थी कि आप लोग उसे गोद लेने के लिए आए हैं। ये सब बस इसीलिए। मैं अपनी बहन को किसी और को देने का सोच भी नहीं सकती हूँ। ठीक है मेरी जान, पुरसुकून हो जाओ। अब क्या होगा मोहतरमा? बच्ची के बेहतरीन मफाद में जो जरूरी होगा वो करना हमारा फर्ज है। कानूनी सरपरस्ती फातिमा साहिबा के पास है, मगर उनका अपना घर नहीं है। इसीलिए हम कुछ कानूनी कार्रवाई करने के बाद बतूल सलाम को अपने तहफ्फुज में ले लेंगे। बतूल,